पर रविंद्र कुमार जी से बात करनी है, जो राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हैं और अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। आप लोग उन्हें काफ़ी पसंद करते हैं। आज जिन मुद्दों पर हम बात करेंगे वो ये कि आखिर ये मथुरा, काशी, कर्नाटक और कई जगहों पर जो ये नए मुद्दे उठाए जा रहे हैं, ख़ास तौर पर जिनका ताल्लुक शिव जी से भी बताया जा रहा है, वो आखिर क्या है, क्यों है, आखिर इसकी ज़रूरत क्या पड़ गई, इस वक्त इन इश्यूज़ को उठाना क्यों ज़रूरी है, क्या कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई ख़ास पॉलिसी है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जीएसटी जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो एक टैक्स एक देश के नाम से शुरू किया गया था नरेंद्र मोदी जी ने जो किया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही अहम फैसला आया है, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा क्या देश में एक के बाद एक मस्जिदों को निशाना बनाने का इंतज़ाम किया गया है? क्या 1991 का जो कानून है रिलीजियस प्लेसेस एक्ट, उसको क्या बिल्कुल अनदेखा किया जा रहा है? क्या सरकार ये चाहती है कि ये कानून, इस पर कोई अमल ना करे, बगैर इसके कि ये कानून ख़त्म किया जाए? तरीका तो बेहतर शायद ये था कि सरकार पहले ये कानून ख़त्म कर देती, फिर ये तमाशा होता रहता, लेकिन उस कानून के बाकी रहते हुए भी ये सब जारी है जो देश भर को बेचैन किए हुए है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू की स्टैचू को तोड़ा गया है और उसकी वीडियो भी वायरल हुई है, आप लोगों ने ज़रूर देखी होगी। आखिर हम किन दौर से, किस किस्म के हालात से गुजर रहे हैं, ये सब हम बात करेंगे। रविंद्र कुमार जी, वेलकम है आपका, मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि ये आखिर शिव जी महाराज वाली बात जो सामने आ रही, बार बार आ रही है, और उनके चाहने वाले भी बहुत ही मुखर एक तरह से हो रहे हैं, ये इस वक्त क्या कुछ है, इसके पीछे क्या कुछ है, क्योंकि आप बहुत सी चीज़ों को बड़े नज़दीक से देखते हैं। सबसे बड़ी विचित्र बात है कि इस समय लगता है कि जैसे हिंदुस्तान में सारे हिंदुओं में शिव भक्त अपने को सिद्ध करने की एक होड़ लगी हुई है। हाँ। और हाल ऐसे हो गए जैसे कहते हैं कि एक ईंट उठाओ तो 4 शिव भक्त मिल जाएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है। अच्छा। अब ऐसे में मैं बड़े दिन से सोच रहा था कि क्या कारण है कि अचानक मथुरा, काशी और कर्नाटक और औरंगाबाद, वहाँ पर जो है मुस्लिम स्मारकों को लेकर जो है एक बहस और एक तरह का जद्दोजहद देश में शुरू हो गया, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और निचली अदालतें भी उसमें पूरी तरह से संलिप्त हो गई। तो अब जब मैं इस बारे में सोच रहा था तो मैंने देखा कि हिंदुस्तान में शिव जी को ये माना जाता है कि वो कैलाश पर्वत के वासी हैं। कैलाश जो है हिमालय की एक चोटी है और उसके साथ जो है मानसरोवर है, जहाँ पर की कैलाश मानसरोवर की यात्रा बहुत साल से हिंदू लोग मांग करते थे कि हमें चीन परमिशन दे, और हिंदुस्तान के लोग वहाँ जाते भी थे। आपको बड़ी अजीब बात लगेगी, जब से डोकलाम का झगड़ा शुरू हुआ तब से एक बड़ी बात ये हुई कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा रद्द हो चुकी है। 2020 में नहीं हुई, बगैर पब्लिसिटी किए। जी हाँ, 2020 में नहीं हुई, 2021 में नहीं हुई, और 2022 में इन दिनों जून में जो है पहली यात्रा शुरू होती थी, पहला जत्था जाता था, तो वो जत्था नहीं जा रहा, और उसके लिए अब जो है जो पिथौरागढ़ जिला प्रशासन है और कुमाऊं मंडल जो विकास निगम है, उसका कहना यह है कि केंद्र सरकार ने जनवरी से इस बारे में हमारे बार बार अनुरोध करने के बाद भी कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने के लिए दिशा या कदम नहीं उठाए हैं। अब ये ऐसा क्यों हुआ? आप देखिए कि 2 रास्ते थे कैलाश मानसरोवर जाने के, एक पिथौरागढ़ सीधा लिपुलेख होते हुए जाते थे, और एक जो है सिक्किम के रास्ते जाते थे डोकलाम से, और डोकलाम का रास्ता भी बंद है क्योंकि डोकलाम में वहां पर चीन की सेना आ गई है, और पिथौरागढ़ में भी आपने देखा होगा पहले जो है काली नदी वगैरह और नेपाल का जो झगड़ा हुआ, और उस इलाके पर नेपाल और चीन दोनों ने अपना कब्जा बता रखा है, और भारत सरकार जो है इसीलिए जानबूझकर हिंदुस्तान के हिंदुओं को कैलाश मानसरोवर यात्रा उनकी संभव हो, इस बारे में हमारा विदेश मंत्रालय कोई कदम नहीं उठाता। ये जो सो कॉल्ड जो हिंदुस्तान में शिव भक्त बने हुए हैं कि भोले शंकर और जय शंकर, जय बाबा की, इनके मन में भी याद नहीं आ रहा
कि हमें जो है कैलाश मानसरोवर को मुक्त कराना है। और आप देखिए हिंदुस्तान के इतिहास की क्या त्रासदी है कि औरंगजेब पहला शासक था जिसने कैलाश मानसरोवर को हिंदुस्तान के नक्शे में शामिल किया था। उसका राज था हिंदुस्तान पे। वो नाम नहीं लिया जाएगा कि औरंगजेब ने, औरंगजेब तो दुश्मन है। तो औरंगजेब को दुश्मन बनाकर ये जो है मुगलों को गाली देने के नाम पर ये हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं उनके मन में एक हीन ग्रंथि देना चाहते हैं कि तुम ये मानो कि तुम उनके वंशज हो। जबकि कैलाश मानसरोवर एक ही टाइम मुक्त हुआ है हमारे स्वाधीन भारत से पहले के इतिहास में, औरंगजेब के टाइम में। जी। जब औरंगजेब ने वहां पर कब्जा कर लिया था तिब्बत की सेनाओं को, तिब्बत के राज्य को हटाकर, तो उस औरंगजेब का इन्हें आभारी होना चाहिए कि उसने हमें कैलाश मानसरोवर हिंदुस्तान का एक हिस्सा था। और अगर भारत सरकार ये जो गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं ना कि ये मस्जिद के नीचे मंदिर था तो ये जगह हमारी हो गई, अरे भाई आप सिद्ध करो कि कैलाश मानसरोवर तो हिंदुस्तान का हिस्सा था। औरंगजेब ने उस पर कब्जा कर रखा था। भारत सरकार को चीन से कहना चाहिए, तिब्बत की सरकार से कहना चाहिए कि कैलाश मानसरोवर हमें वापस दो। लेकिन इतना बड़ा कैलाश मानसरोवर, उस क्षेत्र में जाने की हिम्मत नहीं है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कैलाश मानसरोवर का नाम लेते ही। चीन का नाम लेके राहुल गांधी नाम ले दे तो सारे संघियों को आग लग जाती है कि इन्होंने चीन का नाम ले दिया और संदर्भहीन बातें करते हैं। अब बड़ी बात यह है कि जब मैं इतिहास पढ़ रहा था तो ये इतिहास है, ताजा इतिहास, कि 8 नवंबर 2019 को राहुल गांधी कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गए। और कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर ही नहीं गए बल्कि उसने 43 किलोमीटर की जो पहाड़ी चढ़ाई थी जिसे लोग 3 दिन में पूरा करते हैं, वो 2 दिन में चढ़ गया। राहुल गांधी के अलावा कोई नेता हिंदुस्तान का नहीं मिलेगा भारतीय जनता पार्टी का जो कह दे जी हम कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए। और ये अपने को कहते हैं हम हिंदू हैं और दूसरे को कहते हैं ये हिंदू नहीं है। तो एक आदमी की ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया। मैं एक मुसलमान के तौर पर मैं एक बात कहता हूँ, जैसे आपको मुसलमानों को कह दिया जाए मक्का को भूल जाओ, मदीने को भूल जाओ, जो नामुमकिन है, जो अभी मतलब हमें बिल्कुल नामुमकिन लगता है। उसका नाम ही कैलाश इसलिए है, डोम ऑफ शिव। मैं वो यही कह रहा हूँ कि कैलाश मानसरोवर हिंदुओं के लिए उतना ही पवित्र और उतना ही अहम। मैं कहता हूँ भारत की पूरी सरकार को, भारत की पूरी सेना को कैलाश मानसरोवर पे चढ़ाई करनी चाहिए, कब्जा करना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह बात उठानी चाहिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हिंदुस्तान की सरकार को उठानी चाहिए और हिंदुस्तान के जितने जो शिव भक्त बने हुए हैं इन सबको जो है पिटीशन डालनी चाहिए कि हमें कैलाश मानसरोवर मुक्त कराना है क्योंकि औरंगजेब के नक्शे में ये हमारा हिस्सा था। तो ये देखिए कितनी बड़ी बात है और ये कितनी बड़ी अपने आप में साजिश है। ये समझने की जरूरत है कि कैलाश मानसरोवर को भुलाने का इंतजाम किया जा रहा है। उसके लिए जगह जगह, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव, हर जगह जो है ये झगड़े पैदा किए जा रहे हैं कि यहाँ पर शिव जी गड़े थे, यहाँ शिव जी का शिवलिंग था, यहाँ पर ये था वो था। ये जानबूझकर भारत सरकार षड्यंत्र पूर्वक चाहती है कि लोग जो है कैलाश मानसरोवर की यात्रा को भूल जाएं, उस पर कब्जा करना भूल जाएं। जिस इतिहास की हम आज के समय में बात कर रहे हैं कि रिक्लेमेशन ऑफ अवर एंशिएंट हिस्ट्री, रिक्लेमेशन के हमारी ये जगह पुराने टाइम में हमारी थी इसलिए हमारी होनी चाहिए। तो कैलाश मानसरोवर तो औरंगजेब ने हिंदुस्तान के नक्शे में शामिल कर ही दिया था, हमारा शासन था। तो इसकी जांच होनी चाहिए और इसकी मांग होनी चाहिए, ये देश की सबसे बड़ी मांग होनी चाहिए। और मोदी जी को इस बार पे कदम उठाना चाहिए कि हम जो है क्वाड में मोदी जी गए थे वहां उन्हें मुद्दा उठाना चाहिए कि कैलाश मानसरोवर में हमारा कब्जा होना चाहिए, हमें मिलना चाहिए। अरे सब वहां तो अमेरिका बहादुर ने भारत को एक तरह से अपने जाल